नमस्ते, हरिओम, तत्सत, सत श्री अकाल, वाहेगुरु, वालेकुम सलाम एंड सिट कंफर्टेबली। आज मैं आपको योग और मोटापा के बारे में कुछ चुनिंदा अभ्यास बताऊंगा अपने योग के इस एपिसोड में। कुछ चुनिंदे आसनों का अभ्यास आप प्रतिदिन करें और साथ ही साथ मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा जो आप अपने खान पान में थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। आप एक महीने में 10 से 15 किलो वजन आप घटा सकते हैं और अपने पूरे शरीर को आप स्वस्थ रख सकते हैं। पहला टिप्स खाने पीने का हम शुरू करते हैं। खाने पीने में आप 4 चीज़ों को ध्यान में रखिएगा अगर आपको मोटापा कम करना है। आलू बिल्कुल नहीं खाना है, चीनी बिल्कुल नहीं खाना है। अगर आपको मिठास का तलब लगे तो आप हनी का उपयोग कीजिए और कोशिश कीजिए किसी भी प्रकार का चीनी का बना हुआ सामग्री, शुगर का बना हुआ सामग्री को आप टच न करें। एक महीने के लिए संकल्प लेना है। तीसरा, आप चावल नहीं खाएंगे, चावल का भी आप उपयोग बिल्कुल बंद करेंगे। और चौथा, आपको 0% फैट पर आना होगा अगर आप इसका तत्काल में अनुभव देखना चाहते हैं। ये 4 चीज आप संकल्प ले लीजिए। आलू नहीं खाना है, चीनी नहीं खाना है, भात नहीं खाना है और फैट का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। कम से कम 2 महीने के लिए आप जरूर रखिए इन संकल्पों को और इसके बाद योग के इस सेलेक्टेड अभ्यास को आप कीजिए। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो, आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स लिखिए। मैं आपके सारे कमेंट्स का जवाब दूंगा, आपकी सारी समस्याओं का जवाब दूंगा। मैं योगा चिकित्सक के रूप में, योगा थेरेपिस्ट के रूप में पिछले 20 सालों से टीचिंग कर रहा हूं। मैंने योग में पीएचडी और साथ ही साथ मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हूं। मैं पूरी दुनिया में योग और मोटापा के लिए हमेशा कहता हूं, योग आपका एक पार्ट है लेकिन दूसरा पार्ट आपके जीवन का, व्यवहारिक जीवन का आपका खान पान है। ये 4 चीजों को, और यह बिल्कुल यह प्रयोग देखा गया है, इन 4 चीजों को त्यागने के बाद उनकी पूरे शरीर की सिस्टम शुद्ध होती है और इसके बाद जो वजन घटता हुआ परमानेंट आपका होता नहीं। तो बहुत सारी तकनीक है जिससे आप तुरंत घटा देते हैं लेकिन या फिर तुरंत आप वजन को बढ़ा भी लेते हैं। इसलिए आप इन 4 चीजों का ख्याल रखिए। अब दूसरा, खाने पीने की जो प्रक्रिया है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। कोशिश कीजिए कम से कम कार्बोहाइड्रेट खाएं, कम से कम कार्बोहाइड्रेट खाएं और ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और रात का खाना जल्दी खा लें। सूर्यास्त होने के साथ आप रात का खाना खत्म कर लीजिए और इससे आपके मोटापा में बिल्कुल परिवर्तन होगा। मैं यह आपको गारंटी के साथ देता हूं, यह तकनीक। और इसके बाद हम लोग योग के अभ्यास के लिए तैयार होंगे, सेलेक्टेड अभ्यास के लिए हम तैयार होंगे। सिर्फ योग का अभ्यास वही होगा जो मोटापा के लिए उपयोगी है। चलिए 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। आराम से बैठिए अपने जगह पर, पूरी सजगता के साथ बैठिए। मेरुदंड बिल्कुल सीधा रखिए। आंखों को कुछ देर के लिए बंद कर लीजिए। लंबा गहरा श्वास लीजिए। 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण। अब आप पैरों को फैलाइए। सबसे पहले सेतु आसन का हम अभ्यास करेंगे। श्वास लीजिए, धीरे से इस प्रकार से उठिए, लंबा गहरा श्वास लीजिए, छोड़िए, 30 सेकंड तक रुकना है और फिर धीरे से नीचे आना है। यह 3 से 5 बार आपको करनी है। श्वास लीजिए, धीरे से ऊपर, छोड़ दीजिए, धीरे से नीचे। श्वास लीजिए, धीरे से ऊपर,
छोड़ दीजिए, नीचे। अब आप दोनों पैरों को मोड़िए और इस प्रकार से पकड़िए। श्वास लीजिए, स्ट्रेच, श्वास छोड़िए, अपनी ओर लाइए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। 10 से 15 बार श्वास के लेने पर आगे कुछ देर रुकिए, फिर छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, रिलैक्स। अब आप आराम से पूर्ण तितली आसन के लिए तैयार होइए। बिल्कुल आराम की स्थिति से रहिए। पूर्ण तितली आसन के द्वारा आप अपने हार्मोन को संतुलित अवस्था में रखते हैं और साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाते हैं। अब आप धीरे से पैरों को फैला लीजिए। कोई तनाव नहीं अभ्यास के क्रम में। अब आप क्रॉस लेग में बैठिए और थोड़ा सा कंधों का भी अभ्यास करेंगे। श्वास के लेने पर ऊपर, छोड़ने पर नीचे। ये भी आप 10 से 15 बार कीजिए। लंबा गहरा श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। फिर 10 से 15 बार आप उल्टा भी घुमाएंगे। ज्यादा से ज्यादा श्वास भरिए और खाली कीजिए श्वास को। फिर आप गर्दन को ऊपर नीचे कीजिए। श्वास के लेने पर ऊपर, छोड़ने पर नीचे। फिर साइडवेज में घुमाना, राइट साइड में झुकाना है, फिर सेंटर में, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में, सेंटर में। छोड़िए, श्वास लीजिए, सेंटर में, श्वास छोड़िए, राइट साइड, श्वास लीजिए, सेंटर में, श्वास छोड़िए, लेफ्ट साइड। लंबा गहरा श्वास का उपयोग करना है। श्वास के लेने पर केंद्र में आना है, श्वास के छोड़ने पर झुकाना है बगल में। इसके बाद गर्दन को मोड़िए राइट साइड में, दाहिनी तरफ। श्वास के छोड़ने पर, श्वास के लेने पर सेंट्रल में आना है, केंद्र में आना है। श्वास के छोड़ने पर लेफ्ट साइड। लीजिए, श्वास छोड़िए, ट्विस्ट करना है, पूरा मोड़ना है। श्वास लीजिए, फिर छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। फिर आप 3 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे और 3 बार फिर उल्टा घुमाएंगे। बिल्कुल आराम से बैठिए कुछ देर के लिए आंखों को बंद करके और पूरे शरीर का ख्याल कीजिए। अब आपको इसके बाद का अभ्यास के लिए आपको तैयार होना है। धीरे से लेटना है, पीठ के बल। आराम से धीरे से लेट जाइए और अपने पैरों को सिर्फ 30 डिग्री उठाना है और इस प्रकार से श्वास लेके रोके रखिए 10 सेकंड तक। फिर श्वास छोड़िए धीरे से नीचे। श्वास लीजिए 30 सेकंड, श्वास छोड़िए, नीचे लाइए। श्वास लीजिए 30 सेकंड, श्वास छोड़िए, नीचे लाइए। इसके बाद 45 डिग्री में उठाना है श्वास के लेने पर, फिर छोड़िए, नीचे लाइए। श्वास लीजिए, रोके रखिए 45 डिग्री में, छोड़िए, नीचे लाइए। इन अभ्यास से आप अपने पेट और कमर की चर्बी को आप गला लेंगे 1 से 1.5 महीने के अंदर। 3 बार 45 डिग्री, फिर आपको 3 बार 60 डिग्री 60 डिग्री में उठाना है पैर को, धीरे से नीचे। फिर श्वास लीजिए 60 डिग्री में आप ऊपर की ओर आइए, फिर नीचे आइए। फिर श्वास लंबा गहरा लीजिए 60 डिग्री में ऊपर की ओर आइए, फिर नीचे। अब आप 75 डिग्री में आप अपने पैरों को उठाएंगे। श्वास लीजिए, रोके रखिए श्वास, छोड़िए, नीचे आइए। श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, रोके रखिए, छोड़िए। अब आप पूरा 90 डिग्री में अपने पैरों को लाएंगे।
श्वास लीजिए ऊपर की ओर, पूरा 90 डिग्री में रोके रखिए, छोड़िए, धीरे से नीचे आइए। श्वास लीजिए, धीरे से ऊपर की ओर आइए, छोड़िए, नीचे की ओर। लीजिए श्वास ऊपर की ओर, छोड़िए, नीचे की ओर लाइए। अब आप फिर 75 डिग्री में आइए, श्वास को लीजिए, रोके रखिए, छोड़िए, लीजिए, रोके रखिए, श्वास, छोड़िए, लीजिए, रोके रखिए, छोड़िए। अब आप 60 डिग्री में श्वास लीजिए, रोके रखिए, छोड़िए, लीजिए, रोके रखिए, छोड़िए, लीजिए, रोके रखिए, छोड़िए। घुटना बिल्कुल सीधा, पैर का टखना एक साथ, एंकल एक साथ। इसके बाद 45 डिग्री, 3 बार श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए श्वास, छोड़िए। फिर 3 बार आपको 30 डिग्री श्वास लीजिए, 30 डिग्री में रहिए, फिर श्वास लीजिए 30 डिग्री में, फिर श्वास लीजिए, छोड़िए, रिलैक्स। अब आप पैरों को फैला लीजिए आराम से। इसके बाद धीरे से गर्दन और सिर को ऐसे उठा लीजिए, हाथ को फर्श पर रखिए, दोनों पैर को मोड़ करके अपनी छाती की ओर लाइए। और अब आप साइकिलिंग का अभ्यास कीजिए, कम से कम 20 से 25 बार। बड़ा आराम से श्वास लीजिए, छोड़िए, अपने मूवमेंट को देखिए। पूरा कमर और पेट की चर्बी बिल्कुल खत्म। फिर आप रिवर्स भी घुमाएंगे 25 बार, 20 से 25 बार आप लोगों को घुमाना है। एंड रिलैक्स, बिल्कुल आराम से रिलैक्स हो जाइए। अब आप अपने दोनों हाथ को सिर के नीचे रखिए, दोनों पैरों को मोड़ लीजिए और ट्विस्टिंग का अभ्यास हम लोग करेंगे। श्वास लंबा गहरा लीजिए, छोड़िए, पूरा राइट साइड में, गर्दन को लेफ्ट साइड में घुमाना है, गर्दन सिर लेफ्ट साइड। जब आपका घुटना राइट साइड की ओर हो, दाहिनी तरफ, गर्दन और सिर बाईं तरफ। फिर श्वास लीजिए, सेंटर में आना है, केंद्र में आना है, फिर छोड़ना है, दूसरी ओर ट्विस्ट। बिना श्वास के आप बिल्कुल मोड़ के रहिए कुछ देर के लिए। श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए श्वास, छोड़िए, लीजिए, 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 छोड़िए, रिलैक्स। अब इसके बाद पैरों को बिल्कुल फैला लीजिए, आराम से श्वास लीजिए, छोड़िए। अब आप दोनों पैर को पुनः आप 90 डिग्री में लाइए और इस बार आप ऊपर की ओर ऐसे घुमाएंगे, नीचे की ओर आइए और फिर पूरा ऊपर की ओर जाइए। सिर गर्दन को आप रखिए फर्श पर ही, पूरा ऊपर की ओर घुमाइए। ये पेट की चर्बी को काटने का अभ्यास है और फिर उल्टा भी घुमाना है। इससे आपकी घुटना भी स्वस्थ रहेगी। और फिर धीरे से आराम से बिल्कुल लेट जाइए। अब इसके बाद का अभ्यास, दोनों पैरों को मोड़िए और दोनों टखने को पकड़िए। धीरे से श्वास लीजिए, ऊपर की ओर आइए, छोड़िए, नीचे। यह अभ्यास कहलाता है कंधर आसन। यह बहुत ही अच्छा अभ्यास है आपके शरीर में हार्मोनल संतुलन बनाए रखने के लिए, आपके पाचन तंत्रों को स्वस्थ रखता है, आपके कमर को मजबूत बनाए रखता है। अगर आपको कमर संबंधी कोई समस्या है उसमें भी यह मदद देता है और साथ ही साथ आपके श्वास प्रश्वास की क्षमता को भी यह सही नियंत्रित करता है। यह अस्थमा में भी, दमा की बीमारी में भी बहुत फायदेमंद है। श्वास लीजिए, ऊपर की ओर कीजिए, छोड़िए। अगर जिन लोग
जिन लोगों को कठिनाई होती है अपने टखने को पकड़ने में, वो अपने हाथों को बगल में रखिए। इस प्रकार से धीरे से ऊपर की ओर उठिए, फिर धीरे से नीचे की ओर। ये 5 से 7 बार करना है, फिर आराम से रहिए। अब हम लोग नौकासन का अभ्यास करेंगे। हाथ को रखिए, जांघ के ऊपर श्वास लंबा गहरा लीजिए, 45 डिग्रीज में उठाना है, गर्दन सिर को भी उठाना है, हाथ को सामने की ओर रखना है और 30 सेकंड तक रुकना है और फिर धीरे से नीचे। श्वास लंबा गहरा लीजिए, ऊपर की ओर आइए, छोड़िए, लीजिए श्वास, छोड़िए। 3 से 5 बार दोहराना, फिर आराम से रहिए। कुछ देर के लिए लंबा गहरा श्वास लीजिए, शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। अब इसके बाद का अभ्यास आप चक्र पादासन का करेंगे। धीरे धीरे पैर को उठाइए और घुमाइए। यह 15 बार घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर उल्टा घुमाइए। 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। फिर कुछ देर के लिए आराम से श्वास लीजिए, छोड़िए। अब अपने बाएं ओर का अभ्यास प्रारंभ कीजिए, चक्रपादासन। लेग रोटेशन प्रैक्टिस। 1 2 3। एक बड़ा सा सर्किल में घुमाना है। 4 5। ख्याल रखिए घुटना बिल्कुल सीधा। 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। उल्टा घुमाना। 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। बिल्कुल आराम से रहिए। लंबा गहरा श्वास लीजिए, छोड़िए। अब इसके बाद का अभ्यास से अपने पेट की चर्बी को कम करने के लिए, पूरा शरीर को स्लिम ट्रिम करने के लिए, और पूरे शरीर से आप अपने फैट को आप बर्न कर सकते हैं, चर्बी को आप गला सकते हैं इस अभ्यास के द्वारा। दोनों पैरों को मिला के दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर रखिए, क्रॉस बनाइए। श्वास लीजिए ऊपर की ओर, श्वास छोड़िए, धीरे धीरे नीचे आना। ये भी 15 बार। 1 1। श्वास लीजिए ऊपर, छोड़िए नीचे। 2। श्वास लीजिए ऊपर, छोड़िए नीचे। 3। श्वास लीजिए ऊपर, छोड़िए नीचे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब आप बाएं पैर को ऊपर रखिए दाहिने पैर के, फिर 15 बार। 1 2। श्वास लीजिए ऊपर, छोड़िए नीचे। 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15। रिलैक्स। आराम से श्वास लीजिए, छोड़िए। बिल्कुल आराम से कुछ देर के लिए शरीर को बिल्कुल ढीला कीजिए, पैरों को हिलाइए डुलाइए, बिल्कुल शिथिल कीजिए। लंबा गहरा श्वास भरिए और खाली कीजिए। इसके बाद आराम से बैठिए। वज्रासन की स्थिति में, अगर आपको वज्रासन में बैठने में दिक्कत होता तो आप ऐसे कर सकते हैं। हाथ को सामने की ओर लाइए। अब हम लोग करेंगे शशांक भुजंगासन का अभ्यास। देखिए, हाथ सामने लाइए, श्वास लंबा लीजिए, भुजंगासन में आ जाइए। श्वास छोड़िए, शशांक आसन में, रैबिट पोज, फॉरहेड नीचे। 1 1। पूरा आराम से श्वास लीजिए, छोड़िए। इस प्रकार से आप 10 से 15 बार दोहराइए। श्वास लीजिए, भुजंगासन, छोड़िए, रैबिट पोज में आना, शशांक आसन में लीजिए श्वास, भुजंग, श्वास छोड़िए, शशांक की स्थिति। श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। ये आपके सारे धमनियों को भी मजबूत करता है, आपके हृदय की मांसपेशियों को भी मजबूत करता है, पूरे शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अब आप बिल्कुल आराम से रहिए इस स्थिति में। कुछ देर के लिए वज्रासन की स्थिति में आ जाइए आराम से, और पैरों को फैलाइए। अब आप दोनों पैरों को फैला लीजिए, हाथों से पकड़िए इस प्रकार से। अगर आपको दिक्कत होती है अंगूठा पकड़ने में, आप यहां पकड़ सकते हैं। पीठ को सीधा रखें और फिर धीरे धीरे कोशिश कीजिए सामने की ओर आने का। अब इसमें एक ट्विस्टिंग अभ्यास है, ट्विस्टिंग आसना है, जिस प्रकार से इसे धीरे से घूम के पीछे देखते हैं। ये भी 15 बार। श्वास छोड़ने में ट्विस्ट करना है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1। बिल्कुल आराम से रहिए। श्वास लीजिए, छोड़िए, लंबा गहरा श्वास भरना है, खाली करना है। और इसके बाद हम लोग करेंगे मार्जारी आसन का अभ्यास, बिल्ली वाले आसनों का अभ्यास। आप सब लोग जानते हैं। हाथ को इस प्रकार से रखिए, श्वास लीजिए, गर्दन ऊपर की ओर, छोड़िए, अंदर की ओर हंस बनाना है। श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। रिलैक्स। अब आप धीरे से आराम से रिलैक्स। अब हम लोग खड़े हो जाएंगे, खड़े होने का अभ्यास करेंगे।
खड़े होने के अभ्यास में हम लोग ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। हाथ को सिर के ऊपर रखेंगे, दोनों पैरों को एक साथ मिलाएंगे, श्वास लंबा गहरा लीजिए, स्ट्रेच, छोड़िए, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच, छः छः, सात सात, आठ आठ, नौ नौ, 10 10, 11 11, 12 12, 13 13, 14 14, 15 15। अब आप पैर को अलग कर लीजिए, बिल्कुल आराम से पैरों को अलग रखिए, हाथ को इंटरलॉक करके सीधा रखिए, श्वास छोड़िए, धीरे धीरे दाहिनी ओर जाना है। श्वास लीजिए, धीरे से केंद्र में आना है, छोड़ते हुए बाईं ओर। श्वास लीजिए, छोड़िए, 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 लीजिए, छोड़िए। 10 से 15 बार। फिर आप धीरे से कटी चक्रासन कीजिए, यह भी 15 बार। श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट कीजिए, श्वास लेते हुए केंद्र में आना है, पूरा ट्विस्ट कीजिए, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, और पीछे मुड़ के देखना भी है, यह भी 15 बार। रिलैक्स। जब आपका क्रम पूरा हो जाए, आराम से कुछ देर के लिए आराम की स्थिति में रहिए, मूर्तिवत बनाए रखिए शरीर को, प्राण के संचार का अनुभव कीजिए, सजगता बनाए रखिए। अब आप त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे, सामने की ओर झुकिए, यह भी 15 बार हम लोगों को करना है। श्वास छोड़ने में ट्विस्ट करना है, श्वास छोड़ने में ट्विस्ट करना है, श्वास लेने में बीच में आना है। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10, 11 11, 12 12, 13 13, 14 14, 15 15, 14 14, 13 13, 12 12, 11 11, 10 10, 9 9, 8 8, 9 6, 5 4, 3 2 1। पूरा आराम से रहिए और धीरे से ऊपर आ जाइए। कुछ देर के लिए शरीर को बिल्कुल ढीला रखिए, और इसके बाद का अभ्यास हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। यह बहुत ही अच्छा अभ्यास है पूरे शरीर के लिए। आराम से सजग रहिए, प्रणाम की स्थिति में आइए, हाथ धीरे से ऊपर की ओर ले जाइए, सामने झुकिए, फिर दाहिना पैर को पीछे की ओर, फिर
पूरा शरीर पीछे की ओर खींचना है, पर्वत के आकार का बनाना, भी शेप। फिर दोनों घुटना को फर्श पर लाइए, छाती को लाइए और कमर उठाए रखना है। फिर सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। प्रणाम आसन में आइए, श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। अब हम लोग थोड़ा डायनामिक वे में करेंगे सूर्य नमस्कार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 5 से 10 बार तक जाना है धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक बार और। अगर आप थक गए हैं तो आप आराम से लेट सकते हैं। धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार से सूर्य नमस्कार के चक्रों को भी आप बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आप बिल्कुल आराम से लेट जाइए शवासन में। शरीर को कुछ देर के लिए बिल्कुल ढीला रखिए, आंखों को बंद रखिए, दोनों पैरों के बीच फासला बनाए रखिए, हाथ की हथेली आसमान की ओर। पूर्ण रूप से मुर्दे की स्थिति को बनाए रखना है और आने वाली श्वास जाने वाली श्वास के प्रति सजग रहना है। मन की आंखों से देखिए अपने विभिन्न अंगों का मानस दर्शन आप कीजिए। दाहिने हाथ की हथेली, हथेली के निचले वाला भाग, केहूने, पूरा बांह, पूरी काख, दाहिने ओर की छाती, कमर, नीतम, जांघ, घुटना, पैर की पिंडली और पैर का टखना। पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पूरे शरीर का दाहिना भाग पूरा सजग है। अपनी चेतना को बाएं अंगों पर घुमाना है। बाएं हाथ की हथेली, कमर तक आप पूरा ख्याल रखेंगे। हथेली के निचले वाला भाग, कलाई, केहनी, बायां बांह,
बाईं ओर की छाती, कमर, बायां नितंब, बाईं ओर का जांघ, बाईं ओर का घुटना, पैर की पिंडली, बाएं पैर का टखना, बाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पूरे शरीर का बायां हिस्सा। चेतना को आप अपने शरीर के निचले हिस्से में ले जाएंगे। आंखों को बंद रखना है, मन ही मन दर्शन करते हुए बढ़ना है। दोनों पैर की एड़ी, पैर की पिंडली, घुटने का निचला भाग, कमर, पूरा पीठ, मेरुदंड, कंधा, कंधा का निचले वाला हिस्सा, गर्दन, सिर, ललाट, दोनों भौं, भ्रूमध्य, दोनों आंख, दोनों कान, नाक, नाक का नासिका द्वार, होंठ, पूरा होंठ, गाल, ठुड्डी, गर्दन, छाती, छाती के मध्य वाला भाग, नाभि, नाभि से नीचे वाला भाग, पूरा शरीर का ख्याल करना है। अब आप अपनी चेतना को अपने आप के ऊपर बनाए रखिए और अपने आप के प्रति सजग बनिए। अपने आप से कहिए मानसिक रूप से, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरे शरीर का वजन प्रतिदिन घटता जा रहा है, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ होने की कामना कर रहा हूँ, कर रही हूँ। सजग रहिए, चेतना को एकाग्रता के साथ नाभि पर जोड़िए। श्वास के लेने पर ख्याल कीजिए नाभि के द्वारा श्वास आ रही है सुनहले रंग की प्रकाश किरणों के रूप में और पूरे शरीर में फैल रही है। श्वास के छोड़ने पर श्वास आप बाहर की ओर छोड़ रहे हैं अपने नाभि से, जो नीले रंग की के रूप में है। सजग रहिए, एकाग्रता बनाए रखिए। श्वास के लेने के प्रति सजगता, छोड़ने के प्रति सजगता। लेने पर श्वास नाभि से सुनहले रंग के प्रकाश के रूप में जा रही है, छोड़ने पर श्वास नीले रंग के रूप में बाहर की ओर आ रही है। नीले रंग का श्वास आपके शरीर से सारे विषाक्त तत्वों को बाहर कर रहा है। सुनहले रंग का श्वास आपके शरीर में स्वस्थ प्राण ऊर्जा का संचार करा रहा है। सजग रहिए, एकाग्रता बनाए रखिए। कुछ देर तक इस अभ्यास को मानसिक रूप से कहिए। आप अपने पूरे शरीर में पूर्ण रूप से प्राण ऊर्जा का संचार करा रहे हैं। अब आप अपने शरीर का ख्याल कीजिए, अपने आप को पूर्ण रूप से बहिर्मुखी बनाइए। अंगूठा, हाथ, गर्दन, बाईं ओर, दाहिनी ओर, धीरे धीरे पूरा स्ट्रेच कीजिए। पूरे शरीर को स्ट्रेच कीजिए और धीरे से उठकर बैठिए। अब हम लोग प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सजग रहिए। प्राणायाम के अभ्यास के लिए पूर्ण रूप से आप आराम से बैठिए। जिस भी स्थिति में आप बैठते हैं पूरा आराम से बैठिए। लेकिन याद रखिए, बैठने के क्रम में आपका मेरुदंड बिल्कुल सीधा, और ये दोनों हाथ को आप ऊपर की ओर लाइए। हाथ को इस प्रकार से इंटरलॉक कीजिए और ऊपर की ओर पूरा खींचिए। अब आपको सिर्फ श्वास लेना है, छोड़ना है। लंबा गहरा श्वास लीजिए। नीचे से अपने सर्विक्स सेंटर, पेरिनियम सेंटर को खींचिए। रोके रखिए श्वास, छोड़ दीजिए, रिलैक्स। अगर आप पद्मासन में बैठ सकते हैं तो पद्मासन में बैठिए।
और ये आपको 3 से 5 बार करना है, मीन्स 3 मिनट, 2 से 3 मिनट का अभ्यास करना है। यह शरीर के पूरे बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है उसको यह नियंत्रित करता है, करेक्ट करता है, आपके पूरे शरीर में, और यह प्राण ऊर्जा का संचार कराता है और मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन का सप्लाई कराता है और शरीर से सारे विषाक्त तत्वों को बाहर निकालता है। यह बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। इसका नाम ये भस्त्रिका प्राणायाम का वेरिएशन है। श्वास लीजिए, और इसका उपयोग हम लोग कुंडलिनी को जगाने में करते हैं, लेकिन हम इस प्रयोग को आपके लिए, आपके वजन मोटापा को कम करने के लिए कर रहे हैं। चलिए, श्वास लीजिए, छोड़िए। जब आप श्वास लेते छोड़ते, मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ये पूरा नाभि भी आपका पूरा ऊपर बाहर की ओर घूमेगा। देखिए, चलिए धीरे से रिलैक्स कीजिए एक बार और। लंबा गहरा श्वास लीजिए, छोड़िए, बिल्कुल आराम से। और इसके बाद आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम। श्वास लीजिए बाएं से, बंद कीजिए बाएं नासिका द्वार को, दाहिने से श्वास को छोड़िए, फिर श्वास लीजिए बाएं से, दाहिने से छोड़िए। यह एक राउंड प्रतिदिन 9 से 11 चक्र आपको करना है। कोशिश कीजिए जितना आप श्वास ले रहे हैं उससे दुगनी मात्रा में श्वास को छोड़ना है। अगर आप 5 ओम की गिनती तक श्वास ले रहे हैं, 10 ओम की गिनती तक छोड़िए। श्वास के लेने पर जिन लोगों को गायत्री मंत्र मालूम है, लेते हुए गायत्री मंत्र मानसिक रूप से कीजिए, आपकी साधना भी हो जाएगी गायत्री की। और छोड़ते वक्त भी गायत्री कीजिए और कोशिश कीजिए 2 बार आपका पूरा हो जाए। जब ये हो जाए तो इसके बाद फिर आप भ्रामरी प्राणायाम को करेंगे। श्वास लंबा गहरा लेते हुए ओम मंत्र का उच्चारण करते हुए, ओम 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 ओम। कुछ देर के लिए आराम से रहिए, शरीर को बिल्कुल ढीला रखिए, श्वास प्रश्वास का ख्याल रखिए। लंबा गहरा श्वास लीजिए, फिर खाली कर दीजिए। अपने श्वासों के प्रति सजग बनिए और भ्रूमध्य में ज्योति का ख्याल कीजिए। 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण, लंबा गहरा श्वास लीजिए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हाथों की हथेली को रगड़िए आपस में, अपने आंखों के पल के ऊपर रखिए, छाती पर लाइए, कमर पर लाइए और प्रेम से कहिए हरि ओम तत्सत। आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, मंगलमय जीवन हो। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना जरूर
दीजिए ताकि हम अच्छे अच्छे अभ्यास आपके लिए बना सके। अगर आपकी कोई विशेष आवश्यकता है तो हम आपकी सेवा में हमेशा उपलब्ध हैं। और विशेष रूप से अगर फिर से मैं पुनरावृत्ति करता हूँ, खाने में आप आलू न खाएं, चीनी का उपयोग न करें, भात को नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है और जीरो फैट पर आने का प्रयास करना है। ये 4 चीजें अपनाइए। 1 महीने में आपका वजन 10 से 15 किलो घटने वाला है। सजग रहिए, रिलैक्स रहिए। आज्ञा दीजिए, फिर मैं आपसे मिलूंगा नए कुछ प्रयोग के साथ, नए कुछ बीमारियों के लिए योग के वीडियो के साथ। नमस्ते।